अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सभी का। अल्लाह ताला मेरे सभी देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिलीज़ के साथ, आमीन। सुबह जब उठती हूँ बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर चाय पीती हूँ और फिर इसी तरह से जो है ना अपने किचन गार्डन में आती हूँ और फिर देखती हूँ मेरे सारे जो हैं सब्जियों के पौधे ठीक हैं। बंदर वगैरह तो नहीं आए हैं, बंदरों ने कहीं से अटैक तो नहीं किया इन पौधों पर। तो और जो है ना ये टमाटर के फूलों पे ना अपने फिंगर से धीरे धीरे से ना टैप टैप करती हूँ। इससे क्या होता है कि हर फूल में ना आपस में अच्छी तरह से पॉलिनेशन हो जाता है और फिर हमारा कोई भी फूल जो है ना ज़ाया नहीं होता, सब में टमाटर बनते हैं। जिसको कश्मीरी में बोलते हैं कि टमाटर हिंद पोश गए रई या अलन हिंद पोश गए रई या लर पोश गए रई। अच्छा सिर्फ और सिर्फ अकुई वजह यह पॉलिनेशन न गछुन। अगर पॉलिनेशन गैस सानियन लर कुलियन, अल कुलियन, टमाटर कुलियन असल पट कहान ते पोश दज न, कहान ते पोश गस न रई, सारी पोश गसन फलन मज कन्वर्ट इंशाल्लाह। इसीलिए मैं सुबह सुबह आती हूँ अपने किचन गार्डन में और देखती हूँ मेरी सब्जियाँ ठीक हैं, हरी भरी हैं, कोई कीड़े मकोड़े का अटैक तो नहीं है या फिर बंदरों का अटैक तो नहीं है। खैर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी मेरी हरी भरी सब्जियां हैं सारी। अब मैं आप सबको अपने वीडियो में ये भी दिखाती हूँ कि टमाटर के पौधे से हमें किस तरह से बहुत ज़्यादा फल लेना है। ये जो टमाटर के जो ये पत्ते हैं ना, इनके बीच में ना छोटे छोटे शाखाएँ आती हैं, इनको सकस बोलते हैं। ये जो है ना हमें ज़रूरी काटने होते हैं अपने टमाटर के पौधे पे। अगर ये सकस बड़ी होती रहेंगी, ये एक्स्ट्रा शाखाएँ जब फूल खिलते हैं वो जल जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। जब हम इनको कट करते हैं ना तो बहुत ही आराम से जो है ना सारी एनर्जी ये इन शाखाओं में नहीं फूलों में लगाते हैं और फल बनाने में लगाते हैं जब ये सकस हम काट देते हैं। इसी तरह से ये एक्स्ट्रा शाखाएं ना टमाटर के पौधे से मैं सारी काट देती हूँ और फिर सारी एनर्जी जो है ना फलों में लग जाते हैं और फल छोटे साइज़ के नहीं, बहुत बड़े बड़े साइज़ के हमें मिलते हैं। ये है मिर्ची का नया पौधा, इसमें बहुत सारी मिर्चियाँ लग रही हैं और फिर फूल भी बहुत सारे खिल रहे हैं। सुबह सुबह गार्डन में आके ना दिल खुश हो जाता है इतना हरा भरा देख के। अब चलते हैं अंदर। बाहर जो है ना थोड़ी सी ठंड भी हो रही है, सोचा एग बॉईल करके खाएं। यहाँ पे मैं सबको जो है ना नाश्ता कराऊंगी और सबको आलू और पनीर के पराठे खिलाऊंगी। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल मैं सबसे पहले एग्स को बॉईल करने के लिए रख दूँगी। सब्जियां उगाने का मुझे थोड़ा सा तो शौक़ है, सबसे ज़्यादा आप समझ लीजिए मुझे जो है ना टाइम पास करने को मिलता है। जब बच्चे स्कूल को चले जाते हैं, हस्बैंड अपने दफ्तर के काम से चले जाते हैं, उसके बाद मैं रह जाती हूँ घर में अकेली। घर का काम करने में भी कितना टाइम लगता है और फिर उसके बाद तो सारा टाइम फ्री होता है घर के काम करने के बाद। और फिर मेरे हेल्पर्स भी हैं तो काम मेरे सारे जल्दी ही हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो है ना मैंने ये अपना किचन गार्डनिंग शुरू किया था 5 साल पहले। तो किचन गार्डनिंग तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अब पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद। पहले पसंद नहीं थी, पहले बस टाइम पास करती थी कि किसी तरह से मेरा जो है ना टाइम पास हो जाए। कभी स्वेटर बुनने के साथ मैंने 1-2 साल किया और फिर जब मुझे मज़ा नहीं आया इसमें स्वेटर बुनने में तो फिर मैंने जो है ना किचन गार्डनिंग शुरू की। तो इसमें मुझे ना बहुत सारा टाइम जो है ना पार हो जाता है और फिर दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। और फिर अपने हाथ से बीज डालो, बीज उगाओ, मिट्टी को तैयार करो, उसमें गोबर मिक्स करो, राख मिक्स करो या मज़ीद जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो मिक्स करो। तो बहुत ही अच्छा टाइम पास हो जाता है। और फिर अगर किचन गार्डन में हम काम करने लग जाएं ना सुबह शाम, कम से कम सुबह 2 से ढाई घंटे मुझे लगते हैं किचन गार्डन में, फिर शाम को 2 से ढाई घंटे, लेकिन टाइम जो है ना बहुत अच्छा पार हो जाता है। यहाँ पे जो है मैंने डो मेकर में आटा लगा दिया है। पिछले 5 साल से ना मैं डो मेकर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें ना आटा गूंदना बहुत इजी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। पहले मेरे पास ना रेड कलर का था डो मेकर और फिर वो ना 2 kg का था। ये जो डो मेकर है ना ये है 5 kg का और फिर ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलता है और आटा तो इसमें एकदम ही ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। थोड़ा सा ना मैंने इसमें तेल भी ऐड किया है, वेजिटेबल तेल, तो इससे ना आटा बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। जब तक आटा हमारा बन के रेडी हो जाता है तब तक जो है ना हम यहाँ से दूसरे काम भी निपटा लेते हैं।
घर में ही मैंने ना बचे हुए दूध से पनीर बनाया था। और फिर ये तो मैं आप सबको दिखाना भूल ही गई, मैंने इसमें क्या क्या डाला है। इसमें मैंने ना सिर्फ नमक और मिर्च डाली है। जितना हमें कलर चाहिए ना इस पनीर में, उतना ही मैंने इसमें मिर्च डाला है और टेस्ट के मुताबिक मैंने इसमें नमक डाला है। अब हमने पनीर को मिर्च और नमक के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जो ये पनीर है एक अच्छा सा टेस्ट दे और फिर मिर्ची की जो है ना सुगंध भी ना आए इसमें। मिक्स करने के बाद ना इसका कलर कुछ इस तरह से आता है। सुबह सुबह ना नाश्ते में थोड़ा सा हैवी खाओ ना, तो लंच में ना बहुत ही लाइट ग़िज़ा खाते हैं, फिर इतनी भूख भी नहीं लगती है ना। फिर जब हम थोड़ा सा हैवी नाश्ता करते हैं तो भूख जो है ना कम लगती है। चाहे आप नमकीन चाय ले लें, मीठी चाय ले लें, जो फुल्के साथ लेते हैं तो 2-4 फुल्के लिया करें, ताकि भूख जो है ना जल्दी ना लगे। यहाँ पर डो भी हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। जिस बर्तन में हमने ये डो रखना है ना, उसमें हम डालेंगे वेजिटेबल ऑयल और चारों तरफ से ना इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे। और उसके बाद ये सारा जो डो है हम इसी के अंदर रखेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाया करें जब भी आटा गूंद के रखना है आपने पूरे दिन के लिए, तो थोड़ा सा ऑयल बर्तन में भी लगा के रखा करें और फिर डो के ऊपर नीचे सारे साइडों में भी, ताकि हमारा डो जो है हार्ड ना हो जाए ऊपर से। और फिर इसे ना किसी एयर टाइट बर्तन से ढक के रखें, तो एकदम सॉफ्ट रहता है और फिर लगता ही नहीं है कि ये सुबह का आटा गूना हुआ है या फिर रात का। आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली की शिकायत रहती है कि दीदी आप रोज़ाना वीडियो अपलोड करें। मेरा बस चले तो मैं तो दिन में 2-2 वीडियो डालूं, मगर तब जब मेरे पास ना फुर्सत हो। तो मेरे पास ना फुर्सत इतनी कम है, टाइम इतना कम मिलता है ना, मतलब चीज़ें कवर करने में। जैसे कि घर के काम है जो हेल्पर्स नहीं कर पाते, जैसे खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं और फिर प्रेस वाले कपड़े समेटने हैं, मेरे प्लांट्स की देखभाल करना है, मेरे किचन गार्डन की देखभाल करनी है, बच्चों को खाना सर्व करना है, बच्चों को टाइम से रेडी करना है। तो ये सारी चीज़ें ना एक साथ मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर शूटिंग करो साथ में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जब जब मुझे टाइम मिलता है ना, थोड़ा थोड़ा एक एक आधा आधा घंटा, तो मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ। बाकी इंशाल्लाह मैं आगे भी कोशिश करती रहूँगी कि वीडियो में टाइम से ना अपलोड किया करूँ। यहाँ पे देखे ये आलू है, एक पहाड़ी आलू है और एक जो है ना नॉर्मल आलू है। ये लाल वाला है ना, ये पहाड़ी आलू है। पहाड़ी आलू ना बहुत अच्छे होते हैं। मैं ना स्पेशली मंगवाती हूँ सब्ज़ी वाले को बोल के कि मुझे ना आप पहाड़ी आलू ला के दे दें, क्योंकि पहाड़ी आलू जो है ना पकने में थोड़ा सा देरी लगाते हैं, टूटते बिल्कुल भी नहीं हैं और मीठे भी नहीं होते बिल्कुल भी। और इन पहाड़ी आलूओं की ना ग्रेवी भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। अच्छा, तो आलू तो मैंने छिल दिए, इनमें मैंने डाला नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक, और जो मैंने ये हरा धनिया चॉप करके रखा हुआ था। नमक मिर्च के साथ साथ आलू के अंदर अब हम डालेंगे ये हरा धनिया भी, और अच्छी तरह से अब हमने मिक्स करना है नमक मिर्च और इस हरे धनिया को आलू के साथ। आलू को बहुत ही अच्छे से मैश करना है। इसमें कोई भी आलू का साबुत टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारे जो ये पराठे होते हैं ना आलू के, फट जाते हैं। बहुत सारे ये कहते हैं कि हमें आलू का पराठा बनाना नहीं आता, या फिर पनीर का पराठा, या फिर कीमे का पराठा, तो या फिर गोभी का पराठा, मूली का पराठा, गाजर का पराठा, मतलब जिस चीज़ का भी दिल करे ना उसका पराठा बन सकता है, चाहे वो वेज हो या फिर नॉन वेज। यहाँ तक कि एग्स का भी ना बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बनता है। मैं तो हफ्ते में कम से कम 2 बार मूली के, गाजर के, आलू के और फिर पनीर के, कीमा के, मटन कीमा या फिर चिकन कीमा और अंडों के पराठे ना बनाती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब गाजर मूली का तो इतना पसंद नहीं है, बाकी सबका पसंद है। तो गाजर मूली का पराठा भी मैं हफ्ते में ना 2-3 रख ही लेती हूँ सामने, कि जिसका भी दिल करे ना अपना खा लें। अच्छा, यहाँ पे आलू जो देखें अच्छी तरह से हमने मैश कर लिया है, कोई भी आलू का टुकड़ा इसमें साबुत नहीं रहा है। जो हमने पहले पनीर मिक्स करके रखी हुई थी ना, इसमें मैं धनिया डालना भूल गई थी। खैर अब मैंने इसमें धनिया भी डाला है। अच्छा, तो प्याज को मैंने यहाँ पे चॉप करके रख दिया था चॉपर में। चाहे आलू में, कीमा में, या फिर मतलब किसी भी वैरायटी में जो भी आपको पराठों में डालना है ना,
प्याज आपने लाजमी उसको जो है ना एकदम बारीक से चॉप कर लेना है। यहाँ पे मैंने चॉप किए हुए प्याज को आलू में भी डाल दिया, थोड़ा थोड़ा मैंने इस पनीर में भी डाल दिया है। अब अच्छी तरह से करेंगे मिक्स दोनों ही चीज़ों को। तो यहाँ पे आलू तो मैंने मिक्स कर लिए हैं, अब पनीर को कर लेती हूँ अच्छी तरह से मिक्स। अगर दिल करे या फिर पसंद हो, आप इस आलू के मिक्सचर में, पनीर के मिक्सचर में ना इस टाइम पे अनारदाना भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, या मज़ीद और भी कुछ मसाले डाल सकते हैं जो आप सबको जो है पसंद होंगे। खैर मेरे घर में तो इतना हरी मिर्च बच्चों को बहुत तीखी लगती है तो उनको पसंद नहीं है, वो नहीं खाते हैं। और फिर अनारदाना तो उनको ना दांत में चुभता है, तो बोलते हैं अनारदाना मत डाला करो मामा। अचार तो मैंने ट्रे में रख दिया है 3 किस्म से, और फिर बटर भी रख दिया, दही भी रख दिए हैं। वो सब तो मैं रेडी करके रखी हूँ। यहाँ से मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म पराठे, और साथ ही साथ जो है ना सर्व भी करती रहूँगी। दस्तरखान पे जो है ना सारे बैठे हुए हैं। अच्छा, तो आप सबको मैंने लास्ट के व्लॉग में बोला था ना कि मेरी सिस्टर्स आई थी, तो दोनों ही सिस्टर्स आई थी। खैर बड़ी दीदी तो चली गई हैं क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो उसने कहा नहीं मैं तो घर ही चली जाऊंगी। तो महीना 2 जैसे वो रही और उसके बाद वो भी चली गई। अल्लाह ताला मेरी बहनों को, मेरी भाभियों को, भाइयों को और मेरे सभी देखने वाली बहनें भाइयों को अल्लाह ताला आबाद रखे, अपने घर में खुश रखे हमेशा, आमीन। शादी से पहले देखो कैसे होते हैं, एक फैमिली में भाई बहनें, चाहे 4 बहनें हो, 3 हो, भाई 4 हो, 2 हो, सब इकट्ठा रहते हैं, एक साथ रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ते हैं, नोक झोंक करते हैं। लेकिन जब शादियां हो जाती हैं फिर भाई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, और फिर बहनें अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी घर गृहस्थी के साथ। फिर जो है ना इतना टाइम भी नहीं मिलता। और मुझे ही देखे, मुझे पूरे 2 साल हो गए कि मैं अभी तक जो है ना कश्मीर नहीं गई। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अभी जो है ना मोहम्मद आरिस का भी 12th है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे कामयाबी दे, आमीन। और फिर आगे बेबू जी का भी 10th है। तो इस वजह से जो है ना मुझे जाने को नहीं मिल रहा है वहाँ, क्या मुझे कहीं भी जाने को नहीं मिल रहा है। मुश्किलन तो मैं अपना जो है ना अपने गार्डन तक ही जाती हूँ बस। कहते हैं ना मौलाना की दौड़ मस्जिद तक, और मेरी दौड़ सिर्फ मेरे गार्डन तक है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी, इतनी प्यारी ज़िंदगी दी है, और क्या चाहिए, सेहत ठीक है, और क्या चाहिए। अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफायत कामिल अता करे, आमीन। बस दिल से तो यही दुआ निकलती है कि बहनें, भाई, भाभियाँ और जीजा, सारे जो जहाँ रिश्तेदार रहे, अल्लाह ताला उन सब को अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, सेहत याब रखे। सबसे बड़ी चीज़ सेहत है, बस फिर सेहत है तो सब कुछ है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आमीन। और फिर आज तो मैंने आप सब के साथ बहुत सारी बातें भी कर ली हैं। आप सब भी अपनी दिल की बातें मुझे लिखा करें, कमेंट्स में बताया करें। और फिर मेरी बातों के साथ साथ आप सब ने ये भी देख लिया होगा मैंने पेड़े को आलू मिक्सचर के साथ किस तरह से फिल किया, फिर किस तरह से मैंने बंद कर दिया और बेला किस तरह से। तो आप सब ने ध्यान तो दिया ही होगा। ये देखिए आलू का पराठा तो यहाँ पे बिल्कुल बन के रेडी है। अब मैंने यहाँ पे जो है ना पनीर वाला पराठा भी बना दिया है। और देखिए इसको ना आराम आराम से बिल्कुल सेकना है मीडियम फ्लेम पे। एक पराठे में मैंने जो है ना तेल घी कुछ भी नहीं डाला है, दूसरे पराठे पे मैंने ये वेजिटेबल ऑयल से स्प्रे किया है। इस वजह से किसी को बगैर घी और तेल के पराठा पसंद है, और किसी को घी और तेल के साथ सेका हुआ पराठा बहुत पसंद है। उसी तरह से मैं बनाती हूँ पराठे, सेकती हूँ पराठे, जिस तरह से घर में पूरी फैमिली को पसंद है, और उतने ही किस्म के पराठे भी बनाती रहती हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये पनीर का पराठा भी बिल्कुल रेडी हो रहा है। जब भी आलू के पराठे या फिर मज़ीद किसी भी चीज़ का पराठा हो, वो थोड़ा सा मोटा होता है। गैस की फ्लेम को ना एकदम सिम पे रख के ना हमें पराठे को सेकना होता है, ताकि वो अंदर तक अच्छी तरह से पके और पराठा बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। चाहे कोई भी पराठा बनाओ, बनते बहुत ही मज़े के हैं। बिल्लू और एंजल देखें एक दूसरे के पीछे पीछे जा रहे हैं और बहुत मस्ती कर रहे हैं।
अच्छा, तो मैंने ना ऑनलाइन थोड़ी-सी शॉपिंग की थी। वैसे आप सब पूछ भी रहे हैं मेरे से कि आप कहाँ से शॉपिंग करती हैं? और इस बात का तो मैं जवाब हर वीडियो में देती रहती हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेज़न से ही शॉपिंग करती हूँ और किसी और ऐप से ना मैं इतना शॉपिंग नहीं करती हूँ। अच्छा, तो फिर दोबारा से मैं ये वुडन के स्पून्स क्यों मँगाई हूँ? वैसे तो आपने देख लिया होगा फ़र्क क्या है इन स्पून्स में। फ़र्क इतना है कि वो थोड़े से छोटे हैं, ये थोड़े से उससे बड़े हैं। तो वो सब भी मैं आप सबको बता देती हूँ कि मैं किस रीज़न से ले आई हूँ ये स्पून्स। अच्छा, तो ये बैम्बू के हैं और इनमें ना फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। चाहे आप किसी भी मसाले में इनको डाल दें, तो इनमें ना मसाला नहीं चिपकेगा बिल्कुल भी। जो मैंने पहले वाले मँगाए थे ना, उनमें ऊपर से फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं थी। ये आप देख ही सकते हैं। लास्ट टाइम लाए थे ये वुडन के स्पून, है तो ये भी बैम्बू के, बट इनमें ना इतने दाग लग जाते हैं मिर्च के, हल्दी के, तो इस वजह से मैं मंगाई हूँ ये वाले बैम्बू के स्पून जिनमें अच्छी सी फिनिशिंग भी है और इनमें ना मिर्च या हल्दी या मज़ीद किसी मसाले का ना दाग नहीं लगता बिल्कुल भी, और धोने में भी बहुत आसान है। खैर, यहाँ पे जिस जिस मसाले के डिब्बे में मुझे ये स्पून्स डालने थे ना, तो सब में ही डाल दिए। और ये देखिए ना, फिंगर भी गंदा हो जाता था उस छोटे वाले स्पून से। तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ नमक में, मिर्च में, हल्दी में। तो और इनमें ना लगभग 1 टेबल स्पून आता है। जो इस स्पून का चौड़ा साइज़ है ना, उसमें 1 टेबल स्पून आता है, चाहे नमक हो, मिर्च हो, हल्दी हो। खैर, यहाँ पे जो है ना, मैंने खड़े मसालों में भी ये स्पून्स डाल दिए हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी तरह से इसमें देखिए फ़िट हो गए हैं। और मुझे तो ये बैम्बू स्पून्स ना फिनिशिंग वाले बहुत ही अच्छे लगे। ये मैंने 12 पीसेस मंगाए थे, तो सब में एक-एक करके डाल रही हूँ। शगुफ्ता हसन, आपने मुझे कमेंट किया था मेरे शॉर्ट वीडियो में जो मेरे किचन गार्डन से हार्वेस्टिंग है, वहाँ आपने उसमें लिखा हुआ था कि दीदी, आप ही की तरह मैं भी किचन गार्डनिंग करना चाहती हूँ, मगर मुझे वर्मी कंपोस्ट कहाँ से मिलेगा? तो बहन, आपको वर्मी कंपोस्ट का क्या करना है? अगर आप ऑनलाइन बाई करती हैं वर्मी कंपोस्ट, तो बहन आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो आप जो है ना, कोशिश करें काव डंक मिले, मतलब गोबर खाद मिले, और फिर राख है ना, राख जो होती है वो आप डालें। जैसे कांगड़ियों में हम आग डालते हैं, उसकी राख बनती हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। चाहे गोबर की राख, लकड़ी की राख, पत्तों की राख, मतलब सारी राख जो है ना बहुत ज़बरदस्त होती हैं। उससे पोटाश, कैल्शियम हमारे पौधों को मिलता है। और फिर बस आपको ये 2 चीज़ें ही अपने मिट्टी में मिक्स करना है। उसके बाद आप पौधे लगाएं, चाहे बीज बोएं, तो आपकी गार्डनिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी और फिर बहुत ही ऑर्गेनिक हो जाएगी। बाकी मैं तो वर्मी कंपोस्ट मुझे लगता है 5 सालों में मैंने सिर्फ़ 1 या 2 बार ही इस्तेमाल किया होगा। जब मैंने 8-800 का 5 किलो का बैग लाया ना, तो मैंने सोचा इससे अच्छा तो मेरी सब्जियां इतनी सस्ती मिलेंगी, जब मैं इतना महंगा मतलब कंपोस्ट ख़रीद रही हूँ, उसके बाद बीज हाई क्वालिटी के ख़रीद रही हूँ। मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ना महंगा हो रहा था वो। खैर, आप मेरी बहन गार्डनिंग करना शुरू करें अल्लाह का नाम लेकर। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मेहनत को बहुत रंग बिरंगी फलों से, फूलों से नवाजेगा इंशाअल्लाह। बाकी आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में, और अच्छी अच्छी कामयाबियों के साथ नवाजे, आमीन। अगर कोई चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।